राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं सिख हूँ और बचपन से ही मेरे पूजा पाठ और गुरुद्वारे में अत्यंत रुचि रही थी। इसके बावजूद भी मेरे दिमाग में हमेशा मानसिक बल और विवेक की कमी रही है। आज कुछ 12-13 वर्ष पहले इन्होंने कोई मंत्र लिया था। अभी ये कह रहे हैं कि अब कुछ 7-8 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपसे कनेक्शन हुआ है, तब से मेरी काया पलट गई है। मैंने मांस आदि खाना तो दूर, नाम से भी नफरत हो गई। आपके सत्संग के प्रभाव से नेगेटिव बातें ना सुनने ना करने का मन होता है। कभी कुछ गलत से बोल देते हैं तो भाव हो जाए तो मन जलता है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं वाहिगुरु जी का नाम जपूं या जो मुझे मंत्र बुद्ध मंत्र मिला था वो जपूं या आपके द्वारा दिया गया राधा नाम? मैं संशय में नहीं पड़ना। आपको जो गुरुदेव ने दिया है, जिसको भी गुरु बनाया हो, आप वही नाम जपिए। अच्छा, जो वाहिगुरु है ये सबके लिए बंदनीय है, क्योंकि वाहिगुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वाहिगुरु परमेश्वर का नाम है। जैसे हमारे सामने वाहिगुरु का खालसा, हम वैसे ही बोलते हैं वाहिगुरु, क्योंकि हम भी उसी के तो है ना। वाहिगुरु तो हमारे भी है ना भाई, वाहिगुरु तो हमारे भी है ना। अब जैसे बोला गया, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, बात तो एक ही ना। जो बोले सो निहाल, कोई भी बोले, वो सत्य है, वो वैभव संपन्न है, वो अकाल पुरुष है, परमात्मा है। तो ये किसी एक सीमा के अंतर्गत नहीं है। उसे अपना मान लिया कि भाई सिख बोलते हैं ये, वो बोलते हैं ये। गंभीरता से समझो। जैसे अपने लोग है ना, अपने को कोई बाधा नहीं। जैसे सामने आए बोले वाहिगुरु का खालसा, तो वो बोल नहीं पाएंगे, उनके पहले हम बोलेंगे वाहिगुरु की फतेह। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु, वही हमारे गुरु है, उन्हीं की तो फतेह से हम जी रहे हैं भाई। बोले गुरुदेव, अब ये गुरुदेव शब्द सब में लगेगा ना, तो वही तो हमारे हैं। अब गुरुदेव को कोई डिपार्टमेंट है क्या? गुरुदेव तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें लगता है वाहिगुरु कहना, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि हम गुरु के विरुद्ध जा रहे हैं। वाहिगुरु तो परम पावन परमेश्वर का ही नाम है, और जो गुरु जी ने दिया है उसको भी जपिएगा। और यहाँ का जो सत्संग सुनकर आपका बदलाव हुआ है तो धन्यवाद। आप संतों की वाणी मान रहे, इसलिए आपका बदलाव है, लेकिन जब आप वही कीजिएगा। अरे जी कह रहे थे बौद्ध मंत्र ले लिया था। 5 से 6 घंटे बौद्ध मंत्र किया है 12-13 साल। उसमें हमेशा कहा गया था कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मुझे लगता है उसके फलस्वरूप मुझे आप मिले, आपसे राधा नाम मिला। पर अभी कंफ्यूजन बहुत है कि तीनों ही अच्छे लग रहे हैं करने, तो करूं क्या? जब एक अच्छा लगने लगे तब कंफ्यूजन मिट जाएगा। तो 3 में से प्रार्थना करो, तीनों से, कि आप 3 में एक रह जाओ तो तीनों वही है, वो एक हो जाएंगे। कोई एक ऐसा आएगा कि जिसको आप अंदर से आएगा कि मैं इसे तो नहीं छोड़ सकती, मैं उसी को पकड़ लीजिए। तीनों से प्रार्थना रोज करो, प्रातः काल उठ करके, हे राधा नाम, हे वाहिगुरु, और उनका जो बुद्ध भगवान का मंत्र हो कि आप तीनों कृपा करो और हमें जो मार्ग हमारे अंदर प्रकाशित करना हो आप प्रकाश। अगर चलने लगे जो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे राधा 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 राधा, वह उसी में टिक जाओ कि वाहिगुरु आपको ये जपवाना चाहते, वाहिगुरु ऐसे चलाना चाहते, संशय खत्म हो जाएगा। गुरु जी आपने हमेशा सत्संग में कहा प्रीति एक से होनी चाहिए, वो होती ही एक से। देखो 3 से है तो कंफ्यूजन हो गया ना एक में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एक पकड़ लेना, प्रार्थना करो, एक मार्ग पकड़ लो, उसी में चलो, उसी में आनंद का अनुभव। हाँ, बस सबसे प्रार्थना जाते जाते कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी बात मत सोचो, राधा राधा जपो। गृहस्थी में ज्यादा पूजा की जरूरत नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो वो भगवान की पूजा है, उसमें पापाचरण ना हो, अधर्म ना हो, ये बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। हमारी बात मान लो। ये जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, इसमें ज्यादा बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है। सहज सरल भाव से आप किसान हो, व्यापारी हो, ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो, वो सब भगवान की पूजा मान लो। उसमें अधर्म ना करो, जो आपका कर्तव्य ईमानदारी से करो, भगवान तुम्हें देख रहा है। और नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, या हमारे जीवन धन राधा 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 राधा। और ये गंदी बातें मत करो, तो हमारे पास आने का लाभ मिल जाएगा, संत संग का लाभ मिल जाएगा। ठीक है।
गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा आज जीवन सफल हो गया। आज मेरी 38 वर्ष की आयु सफल इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करके मेरे अंदर जो एक जोत जगी है, मैं आपको शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। मैं माता वैष्णो देवी का भगत हूँ और श्राइन बोर्ड से वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ हूँ। जय माता दी, राधे राधे। और एक बात आपसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए कहना चाहूंगा, आपने आज जो युवाओं के अंदर जो जोत जगाई है, तो संस्कार डाले हैं राधा राधा नाम के, वो कोई कर ही नहीं सकता। ये सब श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ना, उन्हीं की कृपा से। एक भैया तिनका हवा में उड़ा और मंदिर की चोटी में जाके गिर गया, मंदिर की चोटी में। अब उससे पूछो तिनके से कि धन्यवाद, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, तो तिनका का कोई इसमें पुरुषार्थ है क्या? ये तो वायु की संगति से वो वहां पहुंच गया। तो ये श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा और आप सबका प्यार दुलार, परंतु आपका मार्गदर्शन, जो आपने मार्गदर्शन लोगों को और हम सब तुच्छ व्यक्तियों को दिया है, सबको एक माला के अंदर पिरो के रख दिया है। जी, बस श्री जी से यही प्रार्थना है कि आप सब ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहना सीखें और नाम जप करें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। अपर्णा जी दिल्ली से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत समय से जाप कर रही हूँ, पर अब भी कहीं ना कहीं मान सम्मान अपमान प्रभावित कर रहा है। महाराज जी, जब जाप कर रही हूँ, ये भाव भी अंतर्ध्यान हो जाएगा तो मान सम्मान से सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक अभिमान रहता है तभी तक मान रहता है, तभी तक अपमान रहता है। जब देहाभिमान प्रभु में लीन हो जाता है तो फिर शत्रु मित्र सम जान, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि। यह जो कृपा हरिवंश की वो स्थिति आती है भजन करते करते कि शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, निंदा स्तुति में, जय पराजय में, सुख दुख में समान भाव। ये कब आता है? जब हम ऐसा भजन करें कि जो हमारे के अंदर अहम है कि मैं भजन कर रहा हूं, ये भी लीन हो गया, अब भजन हो रहा है। उस उपासक के अंदर जिसका मैं प्रभु में लीन हो गया है, जिसके हृदय में ये बात आ गई है कि प्रभु ही बैठ करके हमारे मन में भजन कर रहे हैं, प्रभु ही हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, अहम में, अब हमारा कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं रहा, तब वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त होता है। अभी आप द्वंद्वातीत स्थिति को थोड़ी हो कि कोई भी द्वंद्व आपको व्यापे ना, भी ऐसा भजन थोड़ी हो। किसका है? हाँ, ऐसा भजन थोड़ी हो रहा है। उसी भजन को बढ़ाते रहो। अभी निरंतर भजन नहीं होता, देखो ना। फिर भजन की जो द्वंद्वातीत स्थिति है उसमें मैं भजन कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण है, स्वाभाविक भजन हो रहा है। उस स्थिति में जब अहम समर्पित हो जाता है तब मान अपमान निंदा स्तुति ये प्रभाव नहीं डाल पाते। गुणातीत स्थिति में, द्वंद्वातीत स्थिति में ही इनका प्रभाव नहीं पड़ता। बकाया देहाभिमानी को, सबको, कोई भी कितना विद्वान हो, कितना ज्ञानी हो, इनका प्रभाव पड़ेगा। मान है तो अच्छा लगेगा, अपमान होगा तो बुरा लगेगा, स्तुति होगी तो अच्छा लगेगा, निंदा करेगा तो यही संसारिकता है, यही अविद्या है। इसको जीत लेना ही भगवत प्राप्ति है। अब ये बहुत कठिन है, बातें बना लेना सरल है, स्थिति आना बहुत कठिन है। वो कठिनता सहज में हो जाती है यदि हम निरंतर भजन करें। राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियारत, खत्म हो जाएगा, अहम नष्ट हो जाएगा, अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। भगवत लीलाओं का गुणगान करो, भगवत लीलाओं को सुनो, भगवत सेवा करो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे अहंकार को आप अपने चरणों में ले लें, तो फिर समान हो स्थितियां। ये अहंकार विषय है। अपमान में और मान में, दोनों में भेद हो करके हमारे हृदय में एक में शोक आता है और एक में हर्ष आता है। तो ये बैटरी खत्म हो जाए तो हर्ष शोक का काम खत्म। बैटरी है इसकी अहंकार। अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। अब न मान का सुख है, ना अपमान का दुख है, ना लाभ का हर्ष है, ना हानि का शोक है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। वो महान भागवत भक्त परमानंद में निमग्न रहता है। तो मार्ग तो यही है जो चल रहे हैं।
पर अभी और भजन कीजिए, निरंतर भजन कीजिए। भजन करते करते मैं भजन करती हूं ये भी बात भूल जाए, इतना भजन चले, तब जाके वो स्थिति आती है। आहार शुद्ध रखो और वाणी से किसी को कटुवचन मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, मन से किसी को दुख देने वाला संकल्प मत करो। अपने भजन को बढ़ाओ, भजन को बचाओ, भजन को पचाओ, स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति आ जाएगी, 2-4 माला से तो नहीं आएगी। वो निरंतर भजन करने, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से ये स्थिति आ गई, मतलब माया पर आपने विजय प्राप्त कर ली। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हम हैं सब भगवान के अंश। ये बाहरी नाटक है माया का, स्त्री पुरुष शरीर का, लेकिन हम भजन करके स्थिति वही प्राप्त करेंगे जो महापुरुषों ने प्राप्त किया है, जो मीरा जी ने प्राप्त किया है, जो नरसिंह मेहता जी ने प्राप्त किया है, जो बड़ी बड़ी साध्वी या बड़े बड़े साधुओं ने प्राप्त की। वो गृहस्थी में रह करके भी प्राप्त किया जा सकता है, पर भजन, इतना भजन हो कि मैं भजन करती हूं ये भी भाव न रह जाए, तब वो भजन सिद्ध होता है, भजन परिपक्व होता है। गुरु प्रदत्त भजन, गुरु प्रदत्त मार्ग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है।